हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास राजपूत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास राजपूत एडवोकेट। दोस्तों, हमसे अक्सर ये है प्रश्न किए जाते हैं कि अगर मैं अभी कोर्ट मैरिज कर लेता हूं या कर लेती हूं तो क्या हमारे घर पर पता चल जाएगा, या अभी हम कोर्ट मैरिज करके साथ नहीं रहना चाहते, हम एज ए सिक्योरिटी अपना कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और अपने अपने घर पर रहेंगे, तो क्या ऐसा संभव है? दोस्तों, यह वीडियो स्पेशली इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के लिए बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप दोनों बालिग हैं, बालिग मीन्स लड़की की एज 18 और लड़के की एज 21 साल है, तो आप किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट के मानने वाले हो, आप इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, तो आप इजीली दिल्ली गाजियाबाद में आकर के अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। यहाँ पे आपका सेम डे में आर्य समाज में मैरिज हो जाएगा और नेक्स्ट डे आपका कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप गाजियाबाद से कराते हैं तो सेम डे में ही आपका मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन दोनों हो जाते हैं। दिल्ली और गाजियाबाद मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अदर स्टेट में नोटिस जाता है। आप हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, किसी भी स्टेट में कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर 30 डेज का प्रोसीजर होता है और इस पीरियड में कोर्ट फैमिली को नोटिस करके कम्युनिकेशन करती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं और पेरेंट्स को मालूम भी न पड़े, या कोर्ट मैरिज करने के बाद आप अगर तुरंत साथ रहना भी चाहते हैं तो आप बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि जब आप दिल्ली गाजियाबाद में अपनी कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो सेम डे से ही आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। चाहे आप साथ रहे या न रहे, आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही रहेंगे। दूसरा, दिल्ली गाजियाबाद में जो कोर्ट मैरिज होती है उसमें कभी किसी के घर पर कोई नोटिस नहीं जाता है, न ही शादी के पहले और न ही शादी के बाद, और न ही किसी को मालूम पड़ता है जब तक कि आप लोग अपनी तरफ से किसी को नहीं बताते हैं। दोस्तों, कई लोगों का क्वेश्चन यह भी था कि अगर हम कोर्ट मैरिज के बाद साथ नहीं रहते हैं, 6 महीने या 1 साल साथ नहीं रहते हैं, तो क्या हमारी मैरिज खत्म हो जाएगी या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप लोगों ने एक बार कोर्ट मैरिज कर लिया तो आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ ही रहेंगे जब तक कि आप लोगों का डाइवोर्स नहीं हो जाता है, चाहे फिर आप साथ रहें या न रहें। दूसरा दोस्तों, आप इंडिया के किसी भी स्टेट के हो, आप दिल्ली गाजियाबाद में इजीली आकर के अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। बहुत इजीली 1 डे 2 डेज में कोर्ट मैरिज हो जाता है। मंडे टू सैटरडे किसी भी वर्किंग डे में आकर के आप अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। इसके लिए 2 विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मैंडेटरी है। विटनेसेस जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स ही हो। विटनेसेस के लिए आप पेरेंट्स या फ्रेंड्स किसी को भी विटनेस बना सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी नहीं आता है तो आप दिल्ली गाजियाबाद में भी किसी से अपना परिचय करके अपनी विटनेस दिलवा सकते हैं। उसका ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं आता है। बस सबसे पहले आप यह निश्चित कर लीजिएगा कि आप दोनों की एज 18 और 21 साल कंप्लीट हो, जिसके लिए आप दोनों के पास अपना एज प्रूफ हो। एज प्रूफ के लिए 10th क्लास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स, और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, एनीवन, इन 5-6 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप मंडे टू फ्राइडे किसी भी वर्किंग डे में इजीली आकर के इधर अपना कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, अलग अलग रह सकते हैं। किसी को मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कभी कोई नोटिस नहीं जाता है, नहीं किसी को इन्फॉर्म होगा। सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ का मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन रिकॉर्डेड होता है। यहाँ पे सब कुछ डिजिटल होता है। अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट इन फ्यूचर मिस भी हो जाता है या आपको कहीं वेरीफाई कराना है, आपको कोई लीगल प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाटा को चेक भी कर सकते हैं। दूसरा, आप ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। उसका रीजन ये है कि जो आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर होगा वह आपको पता होगा, किसी दूसरे को नहीं पता होता है। जब तक कि उनके पास आपका मैरिज सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है, नाम या एड्रेस या डेट से कभी भी कोई आपके डाटा को ऑनलाइन भी चेक नहीं कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फीस की। अगर आप केवल आर्य समाज में शादी करते हैं दिल्ली NCR में तो उसकी फीस 5000 होती है। और आप दिल्ली में इसका साथ में रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं तो उसकी फीस 7500 होती है और गाजियाबाद में भी 7500 ही होती है। यानी कि दिल्ली या गाजियाबाद आप कहीं से भी मैरिज और रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, 12500 के आपके उसमें एक्सपेंसिव आते हैं।
बस दिल्ली में 2 दिन का समय लगता है और गाजियाबाद में 1 दिन में कोर्ट मैरिज हो जाती है। अगर आपको कोई यह कहता है कि वनडे में दिल्ली में कोर्ट मैरिज हो जाएगा, मैं 20, 25, 50 हज़ार रुपये दे देता हूँ, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 2 दिन का समय लगता ही लगता है। दूसरा दोस्तों, कोर्ट मैरिज के नाम पर बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा भी होता है कि एजेंट्स ने इधर उधर अपने ऑफिस बनाए हुए हैं, मोटी मोटी फीस ले लेते हैं और कपल को मिसगाइड करते हैं। कोर्ट मैरिज के नाम पर वो मैरिज एग्रीमेंट बनवा देते हैं, नोटराइज करा देते हैं, बोलते हैं 30 दिन बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। आप एक अच्छे वकील से कोर्ट में आकर अपनी मैरिज कराएं। दूसरा, सबसे अच्छा मैरिज को क्रॉस चेक करने का तरीका यह होता है, अगर आपने मंदिर में शादी किया और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो दिल्ली में एसडीएम कोर्ट होती है और गाजियाबाद में मैरिज रजिस्ट्रार कोर्ट होती है। वहाँ पे आप दोनों को बायोमेट्रिक होगा, वेबकैम से पिक्चर क्लिक होगा, दोनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपके साथ और वकील साहब अपने ऑफिस में पेपर वर्क करा के आपको फ्री कर देते हैं, तो समझ लीजिएगा कि कोर्ट मैरिज के नाम पर आपके साथ चीटिंग हो रही है। कोर्ट मैरिज की बुकिंग के लिए या और किसी क्वेरी के लिए आप हमें मंडे टू सैटरडे 10 से 6 बजे के बीच आप हमें कॉल कर सकते हैं, या नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इंस्टेंटली अक्सर हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समय समय पर कोर्ट मैरिज या अदर लीगल लॉ से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।